Hello dear students, welcome to our study classes. We are going to start concept building series for PGT Commerce 2024 on our YouTube channel. Today's topic is capital reserve versus reserve capital. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, ये हैं एवर स्टडी कोर्सेज फॉर पीजीटी एग्ज़ाम। ये कोर्सेज आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। जो भी आपको अपने प्रिपरेशन के हिसाब से जो कोर्स आपको ठीक लगे, आप वो कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि कैपिटल और रिज़र्व होता क्या है। कैपिटल क्या होती है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो होगी कैपिटल ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म, राइट। ऐसे ही प्रोप्राइटरशिप होती है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है दैट विल बी द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटरशिप फर्म। नेक्स्ट इज द रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? जब कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स में से ये सारा का सारा प्रॉफिट्स जो है कंपनी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, राइट। सो इसमें से कुछ पार्ट वो रिटेन कर लेगी, ठीक है, और कुछ पार्ट वो एज अ डिविडेंड वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी कंपनी, ठीक है। जो पार्ट प्रॉफिट का सेट असाइड कर लिया जाता है या रिटेन कर लिया जाता है बिजनेस में फ्यूचर नीड्स को देखने के लिए, ठीक है, ताकि फ्यूचर में कंपनी को कोई नीड हो जाए, उसके लिए कंपनी को अमाउंट चाहिए होगा, ठीक है, उसके लिए हम रिज़र्व बनाते हैं, राइट। सो ये रिज़र्व हम यूज़ कर सकते हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए, ओके। फ्यूचर में अगर कोई कॉन्टीजेंसी हो जाती है उसके लिए ये रिज़र्व यूज़ किए जाते हैं, ओके। रिज़र्व की कई सारी टाइप्स भी होते हैं, जैसे स्पेसिफिक रिज़र्व, जनरल रिज़र्व, कैपिटल रिज़र्व। सो चलिए आते हैं टॉपिक पे। कैपिटल रिज़र्व। कैपिटल रिज़र्व क्या होता है? कैपिटल रिज़र्व वो रिज़र्व्स होते हैं, इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ द रिज़र्व जो क्रिएट किए जाते हैं आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, ओके। सो नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं बिजनेस को जो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट्स में से निकाल लेते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में से हम निकाल लेते हैं जो प्रॉफिट, और यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट जो मिलता है वो होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन जब हमें कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स मतलब जो रेगुलरली नहीं होते, राइट। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स को हम सेल करते हैं, ठीक है, वो रेगुलरली तो हम सेल नहीं करेंगे, कभी कभार ही करेंगे, राइट। सो ऐसे में मान लो वो फिक्स्ड एसेट 5 लाख रुपीज़ की थी उसकी वैल्यू, और आपने उसको सेल कर दिया 10 लाख रुपीज़ में, राइट। सो यहाँ से जो 5 लाख का जो प्रॉफिट हो गया वो आपका क्या हो गया? कैपिटल प्रॉफिट, ओके। सो सी हियर, यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है कि कैपिटल प्रॉफिट्स विच डू नॉट अराइज फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वहाँ से ये अराइज नहीं होते हैं, ओके। तो ये रिज़र्व जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते डिविडेंड एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। जो कैपिटल रिज़र्व होते हैं वो उनको हम एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। दीज रिज़र्व कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज। अगर हमें कोई कैपिटल लॉस हुआ है उसको राइट ऑफ करने के लिए हम कैपिटल रिज़र्व यूज़ कर सकते हैं, या फिर इशू ऑफ बोनस शेयर्स इन केस ऑफ कंपनी में अगर हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तब हम कैपिटल रिज़र्व यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फिक्स्ड है, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, ये फिक्स्ड हैं कि यही हम कैपिटल प्रॉफिट्स या कैपिटल रिज़र्व को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर इनमें प्रॉफिट हो रहा है इन एक्टिविटीज़ में तभी हम कैपिटल रिज़र्व बनाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ओके। फॉरफिटेड शेयर को जब हम री इशू करते हैं उन पे अगर कोई प्रॉफिट हो जाता है दैट विल बी द कैपिटल रिज़र्व।
नाउ रिजर्व कैपिटल क्या होती है? ये इट रिफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इंक्रीज्ड नॉमिनल कैपिटल और uncalled share capital. This is uncalled share capital which shall not be called up except in the event of winding up. Okay, so यहाँ पे जो कैपिटल को हम कॉल नहीं करते हैं, ठीक है, दिस इज uncalled कैपिटल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज़ अनकॉल्ड कैपिटल, जो कैपिटल का हम कॉल अप नहीं करते हैं, और ये जो कैपिटल आपकी होती है सिर्फ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी में ही हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है, या यूज़ करेंगे. दिस इज़ योर रिजर्व कैपिटल. सो डिफरेंस देख लेते हैं रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का, ताकि जो आपके टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. मीनिंग है, मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कि इट रिफर्स रिजर्व कैपिटल, इट रिफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इंक्रीज नॉमिनल कैपिटल और अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विच शैल नॉट बी कॉल्ड अप, जिस कैपिटल को हम कॉल्ड अप नहीं कर रहे हैं. ये कैपिटल हम कब कॉल अप करेंगे? जब कंपनी का वाइन अप होगा. ओके, कैपिटल रिजर्व क्या होता है? वो रिजर्व की एक पार्ट होती है जिनको हम एज अ डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है. क्रिएशन, इट इज़ एन अनकॉल्ड कैपिटल. ये एक अनकॉल्ड कैपिटल होती है. और कैपिटल रिजर्व कहाँ से क्रिएट होते हैं? कैपिटल प्रॉफिट्स में से. नेसेसिटी, ये जो रिजर्व कैपिटल होती है इसको क्रिएट करना नेसेसरी नहीं है. और अगर हमारे पास प्रॉफिट्स होते हैं, अगर हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट्स हो रही हैं, तो इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व, राइट. नेक्स्ट है रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन, इसमें अगर हम रिजर्व कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं तो एक रिजोल्यूशन रिक्वायर होता है कंपनी में, तभी हम रिजर्व कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं. नो रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन इन द केस ऑफ कैपिटल रिजर्व. नेक्स्ट है रियलाइज्ड और नॉट. इट रेफर्स टू अमाउंट विच हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, ठीक है. रिजर्व कैपिटल ऐसा अमाउंट होता है जो हमें रिसीव ही नहीं हुआ है, राइट. सो और कैपिटल रिजर्व में इट रिफर्स टू द अमाउंट विच हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड. यहाँ पे हमें अमाउंट मिल चुका है. नेक्स्ट है डिस्क्लोजर. ये जो रिजर्व कैपिटल है वो बैलेंस शीट की कंपनी में शो नहीं की जाती है कंपनी की बैलेंस शीट में. नेक्स्ट है जो कैपिटल रिजर्व है वो अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व शो किया जाता है बैलेंस शीट में. नेक्स्ट इज़ व्हेन यूज्ड. जो ये रिजर्व कैपिटल है कब यूज़ की जाती है? जब कंपनी वाइन अप होने वाली होती है तभी यूज़ की जाती है. नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व. तो कैपिटल रिजर्व को हम कब यूज़ करते हैं? जब हम कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ कर रहे होते हैं या हम बोनस शेयर को डिक्लेयर कर रहे होते हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट इज़ राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस्ड. सो कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए रिजर्व कैपिटल क्या यूज़ की जा सकती है? नहीं, कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस. सो कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? दैट इज़ कैपिटल रिजर्व. सो ये डिफरेंसेस हैं. डिफरेंसेस आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे इन डिफरेंसेस से. सो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. सो चलिए टॉपिक हम क्लियरली पढ़ चुके हैं ध्यान से. सो ये क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू. सो ये 4 स्टेटमेंट मैंने आपको दी हैं ऑप्शंस में. तो ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है. सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल, और अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. सो थैंक यू फॉर टुडे. आगे और ही ऐसी वीडियोस को देखने के लिए क्लासेस पे. थैंक यू सो मच.